हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वफादारी। 2 दिन से घर में तनातनी का माहौल बरकरार था। मधु चुपचाप बिना किसी से बोले अपना विरोध प्रकट कर रही थी। दरअसल पिछले हफ्ते गली की एक मरियल सी कुतिया ने बड़े प्यारे सुंदर 7 पिल्ले पैदा किए थे। आसपास के बच्चे एक एक ले जा रहे थे तो राहुल, मधु का बेटा, भी एक को घर ले आया था। अजीत यूं तो कुत्तों के खिलाफ नहीं थे, पर पत्नी की नाराजगी भी मोल लेना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ बेटे का उस नन्ही जान के लिए उमड़ता प्यार देख वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। किसी तरह से मधु को समझा बुझा के उन्होंने एक नन्हे से पिल्ले को घर के एक कोने में जगह दे दी थी। मधु 2 दिन से मुंह फुलाए थी। एक तो वैसे ही इस जगह जहाँ कुछ समय से ही उसके पति अजीत का ट्रांसफर हुआ था, जंगल सा था। यहाँ आसपास जानवरों की कोई कमी नहीं थी। ऊपर से ये बाप बेटे घर में ही स्ट्रीट डॉग ले आए, उसे गवारा नहीं हो रहा था। फिर 2 महीने में ही घर में एक नन्हा मेहमान और आने वाला था। मधु को 7वां महीना चल रहा था। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, यहाँ तो जब बड़े ही बच्चे बन जाएं तो कोई क्या करे। धीरे धीरे वो गोल्डी, यही नाम दिया था राहुल ने उसे, बड़ा होने लगा। नन्ही मासूम आंखों से मधु को देखता और जैसे पूछता हो, माँ मुझसे नाराज क्यों होती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। समय पर मधु ने स्वस्थ गोल मटोल गुड़िया को जन्म दिया, लेकिन अब वो गोल्डी से और ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। उसे गोल्डी पर जरा प्यार न आता। एक बार उसने उसे घर से बहुत दूर छोड़ दिया, बिना किसी को बताए। सोचा था कि सबके सामने अनजान बन जाऊंगी, छुटकारा तो मिलेगा इससे। उस दिन राहुल स्कूटर से लौटा और गोल्डी को ना पाके दहाड़े मार के रोया। अजीत भी हैरान थे, आखिर कहाँ गया वो। शाम हो चली थी। राहुल ने एक दाना मुंह में नहीं डाला था। मधु को भी थोड़ा अफसोस हो रहा था, पर शांत रही वो। अचानक घर के बाहर कुकू की आवाज आई और नन्हा गोल्डी अपने नन्हे पंजों से दरवाजा खोलने की कोशिश में था। उफ, मधु ने अपना सिर पकड़ लिया और दूसरी तरफ राहुल उससे लिपट के रो रहा था, हंस रहा था और गुनगुना रहा था। एक दिन घर में मधु, उसकी नवजात बेटी और गोल्डी ही थे। अचानक पास वाले मकान से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगीं। शायद कोई दुर्घटना हुई थी। मधु बदहवास सी वहां दौड़ गई। कुछ पल को घर और गुड़िया का उसे ख्याल ही न रहा। जब वहां स्थिति काबू में आई, वो जल्दी से घर की तरफ पलटी। अरे, आज मैं ये क्या गलती कर बैठी। बच्ची अकेली है घर में और वो धूर्त गोल्डी भी। अनजानी आशंकाओं से मन घिर गया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, गोल्डी उससे लिपटने को तैयार, लेकिन ये क्या, उसके मुंह पर खून लगा था। मधु को काटो तो खून नहीं। उसने आओ देखा ना ताओ, झट पास रखे डंडे को उसके सिर पर दे मारा। बेचारा मासूम पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। मधु समझी कि आज इसने मेरी बेटी को काट खाया, लेकिन अंदर पहुंच के क्या देखती है कि उसकी बेटी सुरक्षित निश्चिंतता से खेल रही थी अपने पालने में, और पास ही एक मोटी जंगली बिल्ली मरी पड़ी थी। अरे, ये क्या अनर्थ कर दिया उसने। वो झट पलटी, देखा गोल्डी अर्धमूर्छित सा हल्के हल्के कुकू कर रहा था। उसे लेकर वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ कुछ उपचार के बाद वो स्वस्थ हो गया। मधु को बहुत दुख हुआ था अपनी नादानी पर। गोल्डी चाहता तो उसे काट सकता था आत्मसुरक्षा में, पर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो जानवर था, इसलिए प्यार, पनाह, विश्वास को समझता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।